नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल के कार्यालय पर वार्ड 67 के पूर्व पार्षद प्रत्याशियों की हुई एक मीटिंग में वार्ड 67 पूर्व पार्षद प्रत्याशी हाजी मुर्तजा, मुकेश मनवाल, आमिर सलमानी, दिलशाद मलिक, आरिफ मलिक, हाजी नसीम मलिक, जावेद खान व्यापार मंडल कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जिसमें एक मीटिंग की ओर सभा में बोलते हुए सभी पार्षद प्रत्याशियों ने कहा वार्ड 67 में बीएलओ आकाश भरद्वाज ने उनकी टीम में शामिल स्थानीय निवासी शहनवाज से उनकी टीम ने मिलकर सैकड़ों फर्जी वोट बनाए। किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने की नीयत से गांव के वार्ड 63, वार्ड 61 और अलग जगहों के वोट बनाए हैं, जिन्हें हमने खुद चिन्हित किया है, जिन्हें हम जल्द ही हम जिलाधिकारी महोदय को मिलकर व्यापार मंडल द्वारा ज्ञापन देंगे और उनसे जांच कराने, दोषियों को सजा दिलाने की मांग करेंगे और हम उनको सजा दिलाकर ही मानेंगे। इसके लिए चाहे हम मुख्यमंत्री जी तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। सहारनपुर निकाय चुनाव का एक बहुत बड़ा मामला खुल के सामने आया है। वार्ड नंबर 67 से हमारे जावेद भाई, मुकेश भाई, आमिर भाई, हाजी मुर्तजा और अकरम भाई के आरिफ भाई सभी यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए कि चुनाव अगर 50 साल भी कोई भी यहाँ चुनाव लड़ेगा, जो प्रत्याशी जीतता हुआ उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि 1300-1400 के वोट गरीब वोट चढ़वा रखे उन्होंने कौमों के। नंबर एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक इनके ही क्यों मिल रहे, एक आदमी के 4 वोट, एक आदमी के 5 वोट, बिल्लो सो रहा था। कितना खर्चा लिया, कितना रुपया लिया, हमें नहीं पता इस चीज का, लेकिन ये जांच का विषय है कि नहीं के लोगों के 4-4 वोट है। आप ये जांच कर लो, पूरा पुख्ता सबूत हमारे पे। और 4-5 लोगों के वोट चढ़वा रखे, और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके 50% के वोट नहीं है। जांच कर लो, उनकी लिस्ट गायब हुई थी, उनका नाम लिस्ट गायब है जी। आपने बीच में 8 परिवार है, परिवार में 8 सदस्य, 8 के 6 काट दे, 2 के नाम रहने दे, 6 अदद और चढ़ा दे लोगों के। ये सिस्टम चला है यहाँ से। और पूरी टीम की जांच होनी चाहिए, भारद्वाज की, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो इसके साथ एक लड़का है और यहाँ भी एक शाहनवाज है, एक शाहरुख है, शाहनवाज है लड़का। अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे 67 चैप्टर में आपके यहाँ पे जो पार्षद हुआ तो धांधलेबाजी से हुआ है, तो आपका कहने का मतलब बात यह है, धांधलेबाजी चुनाव आज एक तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन जिस तरह भारद्वाज ने बिल्लो ना खुलकर वो कर रहे हैं उसका विरोध, जिस तरह उसने धांधलेबाजी आ गई, इस तरह तो यहाँ कोई 50 साल भी चुनाव नहीं जीत सकता। हम दिखा कोई भी अधिकारी, उनके लोगों ने कहा है, जिसकी शहनवाज का जिक्र हमारे दिलशाद भाई कर रहे हैं, उस शहनवाज ने कुछ लोगों में आएगा कि 20 साल भी हम हारने वाले नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि उनके वोट इसमें चढ़े हुए हैं, जो कि हमने प्रूफ करे। तो ये ऐसे कोई हार नहीं सकता। और सबसे एक हैरान करने वाली बात, हम सब प्रत्याशी जिस दिन काउंटिंग थी, सब उस अपने बूथ पे थे कि भाई हमें क्या मिला क्या मिला, तो वहाँ उनका एक बंदा जिसका नाम सर्वर है, वो एक लिस्ट लेके खड़ा था, उसके गवाह सब मिलेंगे। वो लिस्ट में पहले ही बता रहा था मेरे इस बूथ पे कितने आने चाहिए, इस बूथ पे कितने आएंगे, और सेम वो निकलते चले गए, क्योंकि उनको पता था उन्होंने क्या किया। पर हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, हम अपनी हार सब स्वीकार करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये बीएलओ ने इतने सारे 1000-2000 वोट जो चढ़ाने का काम किया, डुप्लीकेट इधर उधर के, हमारी आपत्ति उस पे है। उनकी जांच होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमने सर्वे दिए डोर टू डोर, हमने खड़े होके शाम तक उनके साथ चले हम कि आप ये डोर टू डोर जाके सर्वे करें, उन सर्वे के कोई वोट यहाँ पर नहीं आए। और मैं गारंटी देता हूँ, पूरी गारंटी, वो सर्वे इनके घर में मिलेंगे और अगर जांच होगी तो अधिकारियों पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे पहुंचाने का उसे काम नहीं किया। जी भाई, आपका परिचय? मैं जावेद खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। और हम वार्ड 67 के लोग, वार्ड 67 से हम पूर्व प्रत्याशी। आप हैं मुकेश मानवाल, जो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। आप हैं आमिर सलमानी जी, जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, मैं आजाद चुनाव लड़ा। और आप हैं हाजी मुर्तजा जी, आजाद चुनाव लड़े। आप MIM से चुनाव लड़े। और आरिफ मलिक, ये भी आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े। तो हम वार्ड 67 से पूर्व प्रत्याशी हैं। तो हमने जो चुनाव में पाया, पहले भी कुछ आवाजें उठी थी कि फर्जी वोट बनने का काम हुआ, पर ना शासन ने ना प्रशासन ने, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर आज हमने, क्योंकि उस टाइम हम सब लोग चुनाव की सरगर्मियों में व्यस्त थे, आज हमने सबने मिलकर ये
फर्जी वोट निकालने का काम किया। और ऐसे बहुत से वोट है हजारों की तादाद में, पर हमने कुछ वोट निकाले 100 के आसपास फिलहाल। तो हम इसको लेकर शासन और प्रशासन के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा वहां पर भी जाएंगे। यहाँ के जो बीएलओ ने काम किया, मैं सीनियर बीएलओ है आकाश भारद्वाज, उसके अंडर में ही सबने काम किया। तो वो जो उन्होंने काम किया, जो सर्वे किया, उनको वोट को उन्होंने नहीं चढ़ाया, और जो डाटा यहाँ से लेके गए डोर टू डोर जाके वो आगे नहीं दिया, और फर्जी आइडिया लेकर प्रत्याशियों से वो चढ़ाने का काम किया, और एक किसी खास प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये प्रूफ के तौर पर हमने इकट्ठी किए हैं, और हम कल या परसों डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को जो पैसा लेकर किसी प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और ये देखिए वो कौन सी पार्टी समर्थित है। बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पर आप देखोगे कौन यहाँ पे घपला कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम सब लोग सारे प्रत्याशी मिलकर आवाज उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे, और इन बीएलओ को जिन्होंने ये फर्जी काम किया उनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये आवाज हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर हम आए हैं। बाकी आमिर सलमानी जी कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम आमिर सलमानी है, और सेक्टर 67 से हमारी मिसेस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से चुनाव लड़ रही थी, और हमारे साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे। तो सभी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सेक्टर 67 से। सबसे बड़ी बात ये है कि ना कि किसी का नाम लेते हुए हम सीधी सी बात कह रहे हैं, सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, वो वोटों को लेके हुई है, और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए और इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए हुए। क्योंकि हम लोग जब से चुनाव हुआ है तब से सब लिस्टों को चेक कर रहे थे, ये हुआ है क्या। तो जब इसमें लिस्टों में देखा गया है तो गांव गवांड के, आदमपुर के आसपास के जो गांव गवांड लगते हैं उन लोगों के वोट हैं, और वो लिस्टों में से हमने निकाल लिए। उनका सत्यापन कराने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं और डीएम साहब से भी अपील करते हैं, इसमें इंसाफ दिया जाए, और जो यहाँ पे प्रत्याशी धांधलेबाजी से बीएलओ द्वारा जिताया गया उसको बर्खास्त किया जाए। और इसकी लड़ाई हम जब तक के लड़ेंगे जब तक के ये खुल के मामला प्रशासन या मुख्यमंत्री के द्वारा इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी से शहनाज परवीन यहाँ पे हमारी मिसेज चुनाव लड़ रही थी इस सेक्टर से, और भी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि सभी के साथ में धोखा हुआ है, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, और इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है जिसके अंदर बीएलओ द्वारा घोटाला किया गया है, और एक ऐसे प्रत्याशी को जिताया गया है पैसे लेके जिसकी कोई जीत स्थिति में नहीं थी। जिनकी जीत थी उनको जिताना चाहिए था, ईमानदारी का चुनाव होना चाहिए। उसका नाम बताओगे आप? कौन जो आपके सेक्टर में क्या नाम है? देखिए, ये तो जब जांच होगी उसमें खुल के सामने आएगा हमारा सवाल, किन लोगों ने ये घोटाला किया है। हमारा सवाल सिर्फ ये है, ये फर्जी वोट चढ़ाए गए किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो पहले बीएलओ की जांच हो, इनकी जांच हो, और उनकी जांच हो वोटरों की जो यहाँ के नहीं है, जो गांव में रहते हैं, कोई भावपुर से है तो कोई 63 वार्ड से है, तो उनकी जांच हो। उसके बाद में फिर ये खुद बीएलओ खुलासा करेंगे उन्होंने किसके लिए काम किया। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये खुद वो खुलासा करेंगे। जैसा कि आपको जो है कल जिलाधिकारी जी से मिलेंगे, अगर मान लीजिए आपकी कोई बात की सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो उसका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम यही रहेगा, हमें पहले तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि नवनियुक्त यहाँ डीएम साहब आए हैं जो पहले भी हमारे सहारनपुर में रहकर गए, उनका हम स्वागत करते हैं। तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो अधिकारी को तलब करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। और अगर जांच नहीं कराएंगे, सब ऊपर से ऊपर कुछ होता है, हम यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और फिर आखिरी कोर्ट का दरवाजा है जो हम वो खटखटाएंगे। हम धरने प्रदर्शन से किसी से पीछे नहीं हटने वाले, हम व्यापार मंडल चलाने वाले लोग हैं, और हम जितने भी हैं हम संघर्षशील लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? वैसे तो जावेद भाई ने सब कुछ विस्तार से, आमिर भाई ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया है, लेकिन एक ये सोच कर जांच का विषय, जिस तरह धांधली वार्ड 67 के अंदर की गई जी, वो अधिकारियों को इस चीज पे सोचना चाहिए। आज एक वार्ड में हुई है, कल 2 वार्ड में होगी, 10 में होगी, तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो 5 साल से मेहनत कर रहा है प्रत्याशी, उसे एक तरफ छोड़ दिया गया, बेईमानी से उसे हरा दिया गया, और जो प्रत्याशी 1 महीने पहले या 15 दिन पहले
फील्ड में निकला, उस प्रत्याशी को बीएलओ द्वारा उससे पैसे लेकर। सर उसका बैलों का नाम बताओगे आप? क्या जी? जो बैल है आपके यहाँ का, जी, उसका नाम बताओगे? उसका नाम आकाश भारद्वाज है। सब बीएलओ उसका अंडर में थे, उसी ने आइडिया वाइडिया लेके ये रोड चलाए हैं। और मैं डीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको इसमें जांच की जा, कुछ इस तरह जांच कराई जा, और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।